हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब अगर वक्त के साथ किसी बॉडी की लीनियर वेलोसिटी तब्दील हो रही हो तो मीन्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन मौजूद है, लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर वक्त के साथ किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी तब्दील हो रही हो तो मतलब उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। अब हम इसके यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमने पढ़ा था रेडियन पर सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड्स। तो अल्फ़ा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी की तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले तो रिकॉल करें कि एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड किस पर करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मींस या तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और सेकंड ऑप्शन है कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, यानी कोई ना कोई चेंजिंग तो आ रही है, या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमने राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किया था कि अगर बॉडी की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें और थंब को बाहर की तरफ रखें तो थंब जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की है। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के ओपोजिट होगी। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इन केस ऑफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की भी डायरेक्शन वही होगी जो कि ओमेगा की होगी। लेकिन इन केस ऑफ डिक्रीजिंग, व्हेन ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा की डायरेक्शन के ओपोजिट डायरेक्शन में अल्फा की डायरेक्शन होगी, यानी अगर वो आउट ऑफ द प्लेन है तो ये इनटू द प्लेन होगी अल्फा की डायरेक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नाम से जाहिर है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो ये किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन होता है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और इसका फार्मूला होता है अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिटेशन व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी है सेम फार्मूला, इंस्टेंटेनियस के लिए हम एक लिमिटेशन अप्लाई कर देते हैं कि जब डेल्टा टी यानी टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है कि नियरली इक्वल टू ज़ीरो। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।